हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हैं। मैं चंचल स्वामी व्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपका कर रही हूँ बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मेरा मिल सके। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, और क्या खरीदने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन माँ धनवंतरी ये नहीं कहती हमें कि हम अपना बहुत ज़्यादा कर्जा लेकर सोना खरीदें, चांदी खरीदें, या महंगे महंगे गहने खरीदें, या घर का कुछ कीमती सामान लेके आए। ऐसा कोई धनतेरस के दिन खरीदने का कोई महत्व नहीं है शास्त्रों में। कि धनतेरस के दिन माँ धनलक्ष्मी हमें यह कहती है कि जो हम अपने जितना हमारे पास होता है उसके अनुसार हम अपना कुछ भी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन छोटा से छोटे सामान भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा भाव होना चाहिए खरीदने का कि हम ये माँ धनलक्ष्मी की प्राप्ति हो, हमें ये खरीद रहे हैं हम। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम बड़ा गहना या बड़ी चीज़ ही खरीदें। जो हमारे पास है, जितना हमें पर्याप्त है, हमें उतना ही खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कार्तिक की त्रयोदशी के दिन मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था। उस दिन माँ धनवंतरी देवी समुद्र से प्रकट हुई थी। तो उसके हाथ में दोस्तों एक हाथ में अमृत का कलश था, और एक हाथ में शंख था, और एक हाथ में सुंदर औषधि थी, और एक हाथ में चक्र था। तो माँ धनवंतरी के हाथ में अमृत कलश है, इसीलिए माँ धनतेरस के दिन हमें पीतल या तांबे या कोई भी धातु की में खरीदारी करनी चाहिए। ये हमारी पुरानी मान्यता आ रही है, चलती आ रही है कि हमें कुछ भी खरीदो, लेकिन धनतेरस के दिन हमें कुछ सामग्री हमें खरीदने चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता गया और आधुनिक समय आता गया, और जैसे चलन बढ़ता गया, तो लोग ज़्यादा कीमती कीमती चीज़ें खरीदने लगे, और होड़ मच गई कि ये खरीद रहा है तो मैं भी ये खरीदूं। और ऐसा करने से हमारे घर में नुकसान होता है। हम महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, कर्जा कर लेते हैं, फिर हमें साल भर के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए हमें वैसा काम नहीं करना है जो हमारे जीवन में आगे नुकसानदायक हो। धनतेरस का खरीदना है, लेकिन कर्जा लेके हमें कुछ भी नहीं खरीदना है। छोटी चीज़ खरीद कर भी हम धनवंतरी की पूजा कर सकते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ धनतेरस के दिन हमें वो कौन सी चीज़ खरीदें इससे हमें बहुत ही फ़ायदा हो। लेकिन उनमें से हमें कोई भी एक चीज़ भी मिल जाए, या दो मिल जाए, या 5 मिल जाए, वो भी हमें बहुत ही लाभदायक हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें से पहली चीज़ है गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति। ये हमें अवश्य खरीदनी चाहिए। ये मूर्ति चाहे मिट्टी की हो तो भी चलेगी, चांदी की हो, सोने की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, किसी की भी हो ये मूर्ति, हमें ये चलेगी मूर्ति, और अच्छी भी रहेगी। और ये लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उस दिन, दीपावली के दिन पूजा में रखनी है। तो दोस्तों, दूसरी सामान है धातु का सामान। इसमें धातु का कोई भी सामान हो सकता है, सोना चांदी पीतल तांबा, तो कोई भी धातु हो सकती है, आप ये खरीद सकते हो। और तीसरा सामान है श्रीयंत्र। जो लक्ष्मी जी का श्रीयंत्र होता है, उसकी फ़ोटो या वो बना हुआ होता है, चांदी सोने पीतल तांबे कुछ का भी हो, वो खरीदना है। और वो जब पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी जी की पूजा में इसको रखना है। तो दोस्तों, चौथी चीज़ है शंख। शंख हमें सुख शांति और माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो हमें शंख भी अगर उपलब्ध होता है तो हम शंख भी खरीद सकते हैं और वो पूजा में रख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं 5वीं चीज़। तो दोस्तों, हमारी 5वीं चीज़ है कुबेर जी की मूर्ति, और उसकी हमें पूजा करनी है। कुबेर जी हमें धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है, सुख समृद्धा देने वाले होते हैं। अगर कुबेर जी की मूर्ति हो या तस्वीर हो कुबेर जी की, कुछ भी हो, हम खरीद सकते हैं। और जिस दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उस दिन उस फोटो को हमें रखना है। और 6वीं चीज़ है झाड़ू। झाड़ू हमें धनतेरस के दिन अवश्य खरीदनी चाहिए। और झाड़ू दोस्तों खरीद के उसमें वाइट धागा बांधना है, और फिर वो झाड़ू हमें लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं उस दिन उस झाड़ू का भी पूजन करना चाहिए। झाड़ू का दोस्तों इसमें बहुत महत्व है। जिस घर में साफ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है, और जिस घर में कूड़ा करकट भरा हुआ, मेल भरा हुआ, गंदगी भरी हुई होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं रहती, वहाँ दरिद्रता निवास करती है। इसीलिए हम दिवाली पे साफ सफाई करते हैं ताकि लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर,
और घर में भी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो झाड़ू का विशेष महत्व है, झाड़ू तो हमें खरीदना ही चाहिए। और 7वीं चीज़ है दोस्तों नमक। तो दोस्तों हमें उस दिन धनतेरस के दिन नमक का नया पैकेट खरीदना चाहिए और वो नमक हमें उस 500 दिन में काम में लेना है। तो दोस्तों नमक से भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है। अगर नमक का पैकेट हमने धनतेरस के दिन खरीद लिया है तो उस नमक से हम दीपावली के दिन घर में पोछा भी लगाना है, जिससे हमारे घर में सुख शांति बरकरार बनी रहे। तो दोस्तों आगे 8वीं चीज़ आती है। 8वां है साबुत धनिया। तो साबुत धनिया हमें धन धान्य को बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। तो हमें साबुत धनिया अगर मिले तो हमें साबुत धनिया तो ज़रूर खरीदना है। उसमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है साबुत धनिया से, और फिर वो धनिया एक लाल कपड़े में बांध के पोटली और हमारे पूजा घर में धनिया को रख देते हैं, हमारी तिजोरी में रख देते हैं। इसमें हमारी धन लक्ष्मी पूरे साल तक बनी रहती है और घर में हमेशा सुख शांति बरकरार रहती है। तो दोस्तों 8वीं चीज़ है गोमती चक्र। तो अगर आपको गोमती चक्र उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, तो ये गोमती चक्र भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तो हमें गोमती चक्र अवश्य खरीदना चाहिए। और गोमती चक्र हमें मिले तो 5, 7, 11, 21 जितना भी मिले हमें गोमती चक्र खरीदना चाहिए। और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उस दिन गोमती चक्र की भी साथ में पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी के पास गोमती चक्र को रखना चाहिए। इससे हमारी सुख समृद्धि बरकरार बनी रहती है। तो दोस्तों 10वीं चीज़ है कौड़ी। भूलकर भी कौड़ी घर में है तो उसको बाहर नहीं फेंकनी चाहिए दीपावली पर, और कौड़ी हमें खरीद कर लानी चाहिए। कौड़ी का धन से बहुत ही अटूट लगाव है और कौड़ी 5, 7, 11, 21 कितने भी खरीद के लाएं, लेकिन धनतेरस के दिन हमें अवश्य कौड़ी खरीद कर लानी चाहिए। तो दोस्तों आगे है 11वीं चीज़। 11वीं है रुद्राक्ष। वो 7 मुखी रुद्राक्ष हमें लाना है। रुद्राक्ष शिव जी का अवतार भी बोलते हैं और उस दिन भगवान लक्ष्मी की पूजा करते हैं, रुद्राक्ष की पूजा करनी चाहिए और शिव जी की भी पूजा हो जाती है। इसलिए हमें रुद्राक्ष तो अगर नहीं मिले तो भी चलेगा, और अगर मिल जाए तो हमें रुद्राक्ष खरीदना ही है। और 12वीं चीज़ है दीपक। दीपक चाहे माटी का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, कुछ का भी हो, हमें दीपक ज़रूर खरीदना चाहिए। दीपक बहुत ही शुभ माना जाता है और दीपक की त्रयोदशी के दिन बहुत महत्व है। और दीपक अगर हम त्रयोदशी के दिन 11 दीप दान करें, 21 दीप दान करें तो वो भी बहुत लाभकारी माना जाता है। और 13वीं चीज़ है कमलगट्टा। जो कमल के बीज होता है वह कमलगट्टा होता है। वह कमलगट्टा की माला भी आती है और खुला कमलगट्टा भी आता है। तो कमलगट्टा दोस्तों धनतेरस के दिन हमें खरीदना चाहिए, फिर हमें उसको पूजा में भी रखना चाहिए। कमलगट्टा का विशेष महत्व बताया गया है, तो कमलगट्टा तो हमें खरीदना ही चाहिए। कमलगट्टा बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ें अगर मिल जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो ये चीज़ें आपको खरीद लें। और इनमें से आपको अगर 4 चीज़ 5 चीज़ कुछ भी आपको मिले तो वो ज़रूर खरीदनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे चीज़ खरीदें और अपना कर्जा लें फिर अपने घर को बर्बादी की ओर जाइए। ये कोई ज़रूरी नहीं है। अपने को जो उपलब्ध हो वो चीज़ हमने खरीदनी चाहिए।